जीसस परिवार में आपको जय मसीह। मत्ती के 26 अध्याय 1 से 30 वचन तक यीशु की हत्या का षड्यंत्र। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो उसने अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में दंगा मच जाए। यीशु पर बहुमूल्य इत्र का छिड़काव। जब यीशु बैतनिया के शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। यह देखकर उसके चेले झुंझला उठे और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया? यह तो अच्छे दाम पर बेचकर गरीबों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी इसके स्मरण में किया जाएगा। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात किया जाना प्रभु के लिए। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेले में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज कर रहे थे, खमीर के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ जाता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ फसह मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक दूसरे से पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा था जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो इसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाए जाने यहूदा में कहाँ कोई होता। हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका है। प्रभु भोज करते समय जब वो खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी नहीं पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में न पीऊँ। फिर वह भजन गा के जैतून के पहाड़ के ऊपर चला गया। पतरस के इनकार करने की भविष्यवाणी। मत्ती के 31 से 56 वचन तक। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भीड़ तितर बितर हो जाएगी।
परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बाग देने से पहले तू 3 बार मुझे पहचानने से मुकर जाएगा। तब पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो मैं भी तुझसे कभी नहीं मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाके प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उससे कहा, हे, मेरा मन बहुत व्याकुल और उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलने जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टाल दे, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भर न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पकड़े जाओ। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्वास करो, देखो समय आ पहुँचा है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुँचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और चेलों के प्राचीनों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियाँ लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूँगा वही है यीशु, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। तब यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान काट दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूत की 12 सैन्य दल से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की बातें जो हुई है ऐसा ही होना आवश्यक है, वह कैसे पूरी होगी? उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारों और लाठियाँ लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। आमीन।